हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं साइंस का बूस्टर डोज, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की खोपड़ी में छेद करने के लिए आपको बनाएगा बेहतर। तो आइए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, रोमर ने, आइंस्टीन ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रोमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोप्टर किसकी इकाई है? लेंस की क्षमता की, लेंस की फोकस दूरी की, प्रकाश की तीव्रता की, ध्वनि की तीव्रता। तो आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता। अगला क्वेश्चन है, समान चुंबकीय क्षेत्र किससे दर्शाया जाता है? आवृत्त वक्रों से, समांतर लाइनों से, अभिसारी लाइनों से। तो आंसर हो जाएगा समांतर लाइनों से। अगला है, चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है? श्रव्य, अवध्वनिक, अपश्रव्य, पराश्रव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा पराश्रव्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं समताप मंडल पर, ओजोन मंडल पर, आयन मंडल पर। तो करेक्ट आंसर होगा आयन मंडल पर। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है प्रकाश की गति के लिए, ऊष्मा की तीव्रता के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, या रेडियो तरंग की आवृत्ति के लिए। तो ये हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार, रडार, लेसर, मेसर। तो इसका करेक्ट आंसर सोनार। अगला क्वेश्चन है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि बाल्टियों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर है गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? आसंजक बल का अभाव, पृष्ठ तनाव, आपस में मिल नहीं सकते, तेल की अपेक्षा हल्का होता है। तो करेक्ट आंसर ए, आसंजक बल का अभाव। अगला क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन या सोडियम। तो करेक्ट आंसर होगा ग्रेफाइट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि? पहाड़ों पर ठंड होती है, पहाड़ों पर कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है। तो तीसरा करेक्ट सही आंसर, पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है? अम्ल आधारित अंतरक्रिया, अपोहन, विद्युत अपघटन या उपापचयन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपापचयन। उपापचयन जो होती है वो बैटरी के प्रचालन का मूल सिद्धांत मानी जाती है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण होता है? पहला दिया वाष्पीकरण, वाष्पन, विसरण, ऊर्ध्वपातन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विसरण, जो कि सी ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रात में कुहासे और कोहरे में फोटोग्राफी करना निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हुए संभव है? पराबैंगनी किरणों का, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगी विकिरण, गामा विकिरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवरक्त विकिरण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? समीप दृष्टि, अबिंदुकता, जरा दूरदर्शिता, दीर्घ दृष्टि दोष। देखते हैं, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं और समीप दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष तो एक ही चीज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीप दृष्टि दोष। जबकि दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? जब दूर की वस्तु कोई दिखाई दे परंतु नजदीक की ना दिखाई दे, वो क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, एसी को डीसी में रूपांतरित करने के लिए प्रयुक्त साधन को कहते हैं? परिणामित्र, दिष्टकारी, प्रेरण तेल, डायनेमो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिष्टकारी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिजली का बल्ब निम्नलिखित में से किससे अर्धित होता है? ऑप्शन ए, शक्ति और धारा, शक्ति और वोल्टता, धारा और वोल्टता, ऊर्जा और बिजली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति और वोल्टता। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपकरणों को किससे घेर कर उन्हें बाह्य चुंबकीय प्रभावों से बचाया जा सकता है? लोहे की शील्ड,
रबर की शील्ड, पीतल की शील्ड, कांच की शील्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रबर की शील्ड। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, कह रहा है ट्रांसफार्मर क्या है। ऑप्शन ए है डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो हमारा और सी दे रखा है एसी वोल्टता को डीसी में परिवर्तित करता है, डी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन दे रखा है वो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, यह एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है लोहा, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर, जो कि आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित है, सोडियम, सीजियस, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीजियस। देखिए मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, ध्यान रखना, सोडियम का 11 होता है और एल्युमिनियम का। उसके बाद अगला देखते हैं, लेंस किससे बना होता है। लेंस किससे बना होता है, पायरेक्स कांच, फ्लिंट कांच, साधारण कांच या कोबाल्ट कांच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच से लेंस बना होता है। ठीक है, उसके बाद कांच के टाइप्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कई प्रकार से कांच होते हैं, तो हो सकता है कहीं पूछ दिया जाए कि कांच के प्रकार कितने होते हैं या कौन सी कांच किस प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जैसे बॉटल बनाने में या लेंस बनाने में, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो काला और खुरदरा, काला और मिश्रण, सफ़ेद और खुरदरा, सफ़ेद और मिश्रण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला और खुरदरा, जो कि करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती, उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, भाप, पिघलती हुई प्लावी बर्फ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाप। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, देख रहा है, लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है। लेजर प्रिंटर में किस तरह के लेजर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए अर्धचालक लेजर, एक्समेर लेजर। ठीक है, उसके बाद डाई लेजर, गैस लेजर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्धचालक लेजर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो दे रखा है, निम्नलिखित में कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक है, चांदी, तांबा, सीसा, पारा। तो ध्यान रखना कि ऊष्मा का सबसे कम चालक होगा सीसा, जो कि ऑप्शन सी दे रखा है। और ऊष्मा का जो सबसे अधिक चालक होता है वो कौन सा होता है, चांदी। तो ये दोनों ध्यान रखना कि ऊष्मा का सबसे अधिक चालक कौन होता है, चांदी, और सबसे कम किसका होता है, सीसा का। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आज का वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।